मजनुआ है। तो हई दोनों तो दोनों एक के साथ प्यार करता है, तो दोनों क्या है, बराबर है। उ चाहता ओकरा के, उ चाहता ओकरा के, ओकरा खातिर जान देता, ओकरा खातिर जान देता। लेकिन हई दोनों कौन सी, यही दोनों नहीं मान रहा है सब घरवा के लोग बा। ये दोनों है ने एक तरफा, ये आने एक तरफा फैमिली, ठीक है। तो हई दोनों बराबर, हई दोनों आसानी से मान जा रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 11th के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो सबसे पहले जो मैंने दोस्तों हमने वीडियो अपलोड किया था क्लास 11th के लिए डायमेंशन एंड बीमा से, मात्रक एवं बीमा से हमने क्या किया था, वीडियो को अपलोड किया था, जिसमें हम लोगों ने बीमा के बारे में पढ़ा था। लास्ट टॉपिक हमने बीमा देखा था, उसमें कुछ ऐसे बीमा को हमने बताया भी था दोस्तों कि बहुत से, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर कहा जाए तो 11th के लिए बीमा ही होता है, डायमेंशनल जिसको कहते हैं। दोस्तों अगर ये आपने निकालना सीख गए तो किसी चीज़ का बीमा आप आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं, चाहे दुनिया का कोई फार्मूला हो, उस फार्मूला को हम आसानी से उसका क्या कर सकते हैं, उसका बीमा निकाल सकते हैं, उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर बीमा होता क्या है। देखिए हमने इस बात को पहले ही बता चुका है दोस्तों, आज हम फिर से इस बात की चर्चा कर देना चाहते हैं ताकि आप लोग इसको देख के ताकि अच्छे से आप लोग पढ़ सकें। देखिए दोस्तों इसके पहले तो हमने बताया इसको कि बीमा क्या हो। देखिए भौतिक राशि जो भी होता है, जैसे मान लीजिए कि जिसको माप या तौल सकते हैं वो तो होता है भौतिक राशि, लेकिन उसके जो फॉर्मूला है भौतिक राशियों के फॉर्मूला में, यानी कि उसके सूत्रों में हम क्या करते हैं, उसके एमएलटी के रूप में क्या करते हैं, उसके एमएलटी के पावर में लगाया जाने वाले घात को। देखिए जब भी हम लोग लगाते हैं, समझिए पहले देखिए इसमें आता है कि सबसे पहले कि द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान का बीमा क्या होता है। दोस्तों द्रव्यमान हम जानेंगे, द्रव्यमान का बीमा क्या होता है। आप लोग देखते होंगे द्रव्यमान जो होता है, तो द्रव्यमान जो होता है दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल एम, इसका बीमा कैपिटल एम होता है। फिर आप लोग देखते होंगे कि जो इसके बाद लंबाई आता है, लंबाई, तो लंबाई का जो बीमा है दोस्तों, देखिए लंबाई जब भी आएगा, लंबाई, दूरी, विस्थापन, वो क्या होगा, एल होता है। और टी जो होता है, समय जो होता है, उसका टी होता है बीमा। तो समय जो होगा हम लोग का, वो समय का होता है टी दोस्तों, टी होता है। तो टी हम लोग जानते हैं। देखिए यही तीन गो, देखिए सबसे पहले किसी चीज को अगर हम बताएंगे, कोई भी भौतिक राशि लीजिए, तो उस भौतिक राशि में या तो द्रव्यमान होगा, या तो उसमें लंबाई होगा, या तो समय लगेगा। मान लीजिए कि किसी वस्तु को हम चला रहे, जैसे गाड़ी हो गया, तो वाहन में मान लीजिए कि उसका कुछ द्रव्यमान भी है, उसका कुछ स्पीड है, उसका कुछ लंबाई है, लेंथ है। तो ये तीनों चीज जो होते हैं उसमें मौजूद होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी भौतिक राशियां हैं जिसमें या तो लंबाई नहीं होता है, या तो उसका द्रव्यमान नहीं होता है, या तो उसमें समय नहीं लगता है। इसी प्रकार जो होते हैं कुछ ऐसे भौतिक राशियां भी हैं जिसमें क्या होता है, वो नहीं होता है। तो अब देखिए इसी के एमएलटी के रूप में, एमएलटी के पावर में, यानी कि एमएलटी के जो घात है उसमें जो लगाए जाने वाले घात होते हैं उसको हम लोग कौन सी कहते हैं, बीमा कहते हैं। भौतिक राशियों में जब भी कोई चीज को हम लिख देते हैं कि m के पावर -1 लिख दिया हमने, तो m क्या है, द्रव्यमान में हमने क्या कर दिया, एक पावर को जोड़ दिया, और वही पावर क्या कहलाता है, बीमा कहलाता है। हमने अगर m के पावर 1 लिख दिया है, m इनवर्स लिख दिया है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये किसी चीज का बीमा है। और बीमा जब भी होता है तो वो बड़ा ब्रैकेट के अंदर होता है, ये इस बात को बताया गया है। तो सबसे पहले जानते हैं हम कि आखिर बीमा निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले जानिए दोस्तों कि देखिए विस्थापन जो होता है, विस्थापन का मतलब विस्थापन दूरी का दूसरा रूप है। तो विस्थापन दूरी हमने बता दिया, विस्थापन, लंबाई, दूरी, सब चीज कौन सी होता है, एल होता है। देखिए तो यहाँ लिखे जाए, यहाँ पे अगर लिखेंगे हम तो विस्थापन कौन से लिखेंगे, एल लिखेंगे, तो एल लिख दिया हमने। और समय का जानते हैं टी लिखे, देखिए तो टी। अब देखिए यहाँ पे जब भी इसके बट्टा को हम हटाएंगे, जब भी इसके बट्टा को हटाएंगे, मान लीजिए कि हमने लिख दिया 1/2, इसको कहा जाए कि इसके बट्टा को हटा दीजिए, तो जाएगा कौन सी, 2 इनवर्स हो जाएगा, यानी कि 2 - 1 ले लेगा, ऐसे लिखते हैं। उसी प्रकार देखिए तो नीचे कौन है, टी है। तो टी को जब हम ऊपर भेजते हैं, तो टी जब ऊपर जाएगा तो ये टी कौन सी बन जाएगा जी, हम लोग का बनेगा एल
टी के पावर -1 बनेगा। और ये हमने किसका बीमा निकाल लिया दोस्तों? तो ये निकाल लिया हमने वेग का या चाल का निकाल लिया। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, ना तो लव सब के चक्कर में पड़िएगा, दिमाग उसमें हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए फिर कौन सी है? त्वरण है। तो त्वरण का अगर निकालना हो, देखिए तो वेग में परिवर्तन, मानिए कि समय कोई वेग है, उसमें परिवर्तन का दर है। तो वेग जो होता है, वेग में परिवर्तन को हमको वेग से मतलब है। देखिए तुमने वेग का निकाल चुका बीमा, कौन सी? LT के पावर -1। तो इसमें देखना है केवल कौन सी आ रहा है? वेग आ रहा है। तो वेग के बीमा को कौन सी रख देंगे? यहाँ पर रख देंगे और समय का रख देंगे, समय को रख देंगे। देखिए हम लोग करते क्या है यहाँ पे कि इस बीमा को यहाँ पे निकालते हैं हम लोग। देखिए तो वेग LT के पावर -1 रखिए, LT के पावर -1 डिवाइड बाई समय का कौन सी होता है? T होता है। अब देखिए तो अब देखिए यहां पे इसका घात कितना है? 1 है। अगर इसको हम ऊपर ले जाएं, दोनों में देखिए, दोनों में टी क्या है? समान है, बेस समान होता है। और ये दोनों कौन चीज में है? डिवाइड में है। डिवाइड में पावर कौन सी होता है? घटता है। तो देखिए तो LT अभी जाएगा ऊपर घटने के लिए, तो -1 तो पहले से है वो, और फिर -1 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। देखिए तो कौन सी हो जाएगा? LT के पावर -2। तो इस प्रकार हमने कौन सी बीमा प्राप्त किया? देख सकते हैं आप, त्वरण का बीमा प्राप्त कर दिया हमने, त्वरण का। अब देखिए बल निकालेंगे हम, बल, क्या कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों ये बल वाला। देखिए बल का जो बीमा है दोस्तों, वो हम कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए तो द्रव्यमान को खोजिए, केने है द्रव्यमान, है ना? M है, M। और देख रहे हैं कि साथ में कौन सी है? त्वरण है। और त्वरण का हमने निकाल लिया है, LT के पावर -2। तो इसको अगर निकाला जाए, लिखा जाए, देखिए तो द्रव्यमान का M रखेंगे और गुणे त्वरण का LT के पावर -2। अगर इसको साथ में लिखा जाए तो MLT के पावर -2 होगा दोस्तों। हमने इसको किसको प्राप्त किया? तो देख सकते हैं आप, बल के बीमा को हमने प्राप्त किया। इसी प्रकार अगर निकाला जाए आवेग का, तो दोस्तों आवेग का भी बड़ी सिंपल तरीका से निकाल सकते हैं। आवेग का देखिए तो आवेग निकालते हैं हम लोग। आवेग देख सकते हैं, आवेग में सबसे पहले कौन सी है? बल है। बल का बीमा कौन सी है? हमें LT के पावर -2। तो MLT के पावर -2, ठीक है। अब देखिए उसके बाद गुणे कौन सी है? समय का कौन सी होता है? T। खोजिए तो समय कहना है, समय का T। अब देखिए इस तीनों को साथ में MLT, पहले समझिएगा, यहां इसका पावर कितना है? 1 है। दोनों कौन सी में? दोनों का बेस समान है। दोनों के बीच रिलेशन क्या चीज का है? तो इनटू का है। इनटू पावर क्या होते हैं? जुटते हैं। देखिए तो जब जुटेगा तो -2 पहले से है और +1 कितना हो जाएगा? -1 होगा ना। देखिए तो कितना होगा? -1 होगा। इसको हम लोग कच्चे में रखना है, तो बड़ा ब्रैकेट के अंदर रखना है, नहीं तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जब भी बीमा, ये एक बात है, गांठ मान लीजिए, जिससे होता है कि आचार्य खूंटों में से बोलता है लोग कि जब भी लड़के का विदाई होता है तो कहा जाता है कि आचार्य खूंटों में गांठ मान लो। खोइंचा जो दिया जाता है विदाई समय, तो उसको ऐसा बनाया जाता है कि वो गिरे नहीं। उसी प्रकार इसको भी गांठ मान लीजिएगा कि जब भी आप लोग बीमा निकाले, बीमा, उस बीमा में सबसे पहले खोजिए कि बड़ा ब्रैकेट कहने है, छूटल है कि है। अगर बड़ा ब्रैकेट छूट गया तो उस बीमा का कोनो महत्व नहीं है, बीमा नहीं रहेगा। हाँ तो करा लीजिए जन धन योजना बीमा वाला, बियाह शादी हुई तो लड़का फैका जियो, ठीक है। तो ऐसे बीमा अगर नहीं डालिएगा उसमें कौन बड़ा ब्रैकेट, तो बीमा हो जाए कौन सी के? तो लड़का फैका वाला। बियाह शादी भैला के बाद लड़का से का जो है वो क्या करेगा? उस बीमा के पैसे से निकाल के घर चलाएगा, नौकरी चाकरी के फिर होने लगे। देखिए ना, अब देखिए है ना, निकालना हमको दाब का निकालना है। तो दाब को निकालने के लिए देखिए दाब का देखिए पहले सबसे कौन सी बल है, तो बल का क्या होता है? देखिए तो बल का हमने निकाला था क्या ना, MLT के पावर -2। देखिए MLT के पावर -2, MLT के पावर -2 डिवाइड बाई कौन सी का है? क्षेत्रफल। समझिए पहले आप लोग जब भी पढ़े होंगे 10th क्लास में कि जब भी किसी आयत का क्षेत्रफल निकालते थे हम लोग, किसी वर्ग का क्षेत्रफल निकालते थे, किसी घनाभ का क्षेत्रफल निकालते थे, तो उसमें हम लोग क्या लिखते थे? तो जब भी क्षेत्रफल आए तो उसके लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते थे। तो यहाँ पे देखिए तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते थे, इसमें हम लोग लिखते हैं L स्क्वायर।
और जब भी आप लोग आयतन निकालते होंगे, आयतन मान लीजिए घनाभ का आयतन निकालना है, उस घनाभ के आयतन में लिखते थे मीटर क्यू लिखते थे या सेंटीमीटर क्यू लिखते थे, तो यहाँ पे हो जाएगा एल क्यू, किसका, आयतन का, और क्षेत्रफल का होता है एल स्क्वायर। देखिए तो क्षेत्रफल कौन सी, एल स्क्वायर होगा। अब देखिए एम तो लिख दिया हमने बड़ा ब्रैकेट के अंदर, ना तब यह फादी वाला सिस्टम हो जाएगा, कॉलर हाई बड़ा ब्रैकेट के अंदर रहेगा, एम तो हो गया, लेकिन एल दू गो है, नीचे है ऊपर वो है, नीचे दू गए ऊपर वा एगो है। देखिए तो एल को कर लिख देते हैं हम, एल का पावर 1 है, और ये जाएगा ऊपर घटेगा। तो देखिए तो पहले से 1 था, आ जाएगा घटेगा, पहले से 1 है, देखिए तो पहले से 1 है, ऊपर जाएगा घटेगा तो माइनस के 1 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल के पावर -1 और टी के पावर -2। हई जन हमने बीमा निकाले हैं लोग, ये बीमा किस चीज का है, तो दाब का बीमा है। इस प्रकार हम किसी भी चीज के बीमा को निकाल सकते हैं। जैसे देख एक हम फॉर्मूला आप लोग को दे देते हैं, फॉर्मूला दोस्तों वो है आवेश। आवेश का अगर बीमा कहा जाए कि कौन सी होगा बताइए, आवेश जानते हैं चार्ज अगर कहा जाला, जब कहते हम लोग चार्ज, अगर किसी को चार्ज करना है तो कोनो चीज गरम उठाओ दाग दो धीरे से, एकदम चार्ज हो जाएगा। सामान का छोलनी होनी है, छोलनी घर में बनता है छोलनिया, छोलनिया गरम कीजिए, धीरे फटा दीजिए, एकदम आवेश में हो जाएगा, उठा के चप्पल पहले मारेगा तुमको, ठीक है। उस तरह क्या कर सकते हैं, चार्ज में किसी चीज़ को कर सकते हैं। तो चार्ज का फॉर्मूला होता है विद्युत धारा गुणा समय। कौन सी होता है, तो विद्युत धारा गुणे समय। देखिए दोस्तों समय और विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का जो फॉर्मूला होता है, इसका बीमा कौन सी होता है, तो इसका ऐसा ही मात्रा कौन सी, तो एम्पियर। तो इसका बीमा भी कौन सी होता है, ए होता है, एम्पियर होता है, और गुणे समय का टी, कौन सी आएगा, 80 आता है, ये होता है आवेश का। इसी प्रकार किसी भी चीज़ का कोई भी फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला का हम बीमा बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। इसमें कुछ नहीं होता है, बस उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। हाँ ये 3 को याद रहेगा, किसी भी चीज़ के बीमा को हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है दोस्तों। तो अब देखा जाए इसके नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, उस फॉर्मूला को देखा जाए कि इस बीमीय सूत्र का आखिर हम लोग यूज क्यों करते हैं बीमा में, यानी कि उस सूत्र में, उस फॉर्मूला में हम बीमीय सूत्र का यूज क्यों करते हैं, उसको देखा जाए। देखिए दोस्तों अब चलना हम लोग पढ़ना है कौन चीज़, तो हम लोग पढ़े इसके पहले बीमा क्या होता है। अब देखिए बीमा समीकरण का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, जैसे मतलब क्या सूत्रों में इसकी आवश्यकता होती है जिससे हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। अब इसमें जांचना है, तो जांच करते हैं ना जी किसी चीज़ की, वो फिर इसमें जांचना होता है। देखिए तो पहले है कि किसी भौतिक राशि की सत्यता की जांच करना, किसी भौतिक राशि की सत्यता कौन सी करना है, जांच करना है। देखिए अब जांच करना है कि किसी भौतिक राशि में कितना सत्य है कितना असत्य है, उस बात को जांचना है हमको, और जांच सकते हैं, इसको बड़ी आसानी से जांचते हैं दोस्तों। और इस सूत्र की सहायता से जो हम इस फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, किसी भौतिक राशि के सूत्र को आसानी पूर्वक जांच सकते हैं कि आखिर उसमें है कौन सा चीज़। देखिए दोस्तों तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा गया है, तो किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में परिवर्तित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। देखिए किसी भौतिक राशि, कोई भी भौतिक राशि, उसके परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में परिवर्तित करने के लिए क्या किया था, इसका उपयोग करते हैं। फिर देखिए यदि किसी भौतिक राशि के मात्रक को u मान लिया जाए और उसके आंकिक मान को n मान लिया जाए, तब रिजल्ट जो प्राप्त होता है वो रिजल्ट हमको क्या प्राप्त होता है, u समानुपाती 1/n। अब देखिए यहाँ जब ये देखिए आप लोग शुरू में पढ़े होंगे कि जब भी समानुपाती जो होता है हटता है वो किसी न किसी नियतांक को लेता है, तो हमने क्या लिख दिया है, un इक्वल टू नियतांक लिख दिया दोस्तों। अब देखिए हमको इस फॉर्मूला को प्रूफ करना है कि आखिर हम इस रिजल्ट को कैसे प्राप्त करेंगे और इस फॉर्मूला को कैसे प्रूफ कर पाएंगे और कैसे किसी भौतिक राशि के सूत्रों की आसानी पूर्वक हम जांच कर सकते हैं, ये देखा जाए दोस्तों। देखिए यहाँ तक हमने प्राप्त कर लिया और यहाँ तक हमने क्या मान लिया, एक नियतांक मान लिया। उस नियतांक को हम क्यों मान लेंगे, क्या मानेंगे, उस नियतांक को हम क्यों मानेंगे, वो भी कैपिटल क्यू। अब देखिए यहाँ से कि यहाँ एक बात हमने कहा जाए, खेला खेला जाए, यहाँ पे खेला खेल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए
यदि यदि किसी भौतिक राशि को यदि किसी भौतिक राशि के मात्रक को यदि हम राशि के मात्रक को कौन सी मान लीजिए U1 मान ले, U1 तथा उसके परिमाण को क्या माने N1 मान ले, तब देखिए तो अब देखिए तब क्या होगा। तब देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि जब भी समानुपाती हटता है तो किसी न किसी नियतांक को लेता है, और यह नियतांक कौन से लिया है, Q लिया है, Q। अब देखिए जब भी Q लिया है तो यहाँ से जो प्राप्त होगा रिजल्ट हम लोग का वो कौन सी होगा, वो तो Q इक्वल टू क्या होगा। अब देखो तो रिजल्ट है कौन आ रहा हमने के U1, यानी कि U और एक आ रहा है N, आई डोंट नो, तो U1 फिर N1, ये इसको हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। ठीक, हम समीकरण 1 हमने माना, फिर देखेंगे फिर क्या करेंगे, पुनः एक काम करेंगे। फिर यदि किसी भौतिक राशि के मात्रक को हम U2 मान ले और उसके परिमाण को N2 मान ले तो रिजल्ट हमारा क्या प्राप्त होता है उसको देखा जाए। देखिए हमने एक बोला था हमने कि खेला खेल रहे, वो खेला कौन सी है, गिल्ली डंडा वाला खेला। यदि किसी बोला है कि यदि किसी भौतिक राशि के मात्रक को U1 मान ले और उसके परिमाणवा को कौन सी मान ले, N1 मान ले, तो अब वो रिजल्ट कौन सी प्राप्त होता है, तो Q इक्वल टू U1 इंटू N1, यही प्राप्त होता है दोस्तों। देख सकते हैं इसको हमने समीकरण फर्स्ट माना है। इसी प्रकार फिर एक और खेला खेलेंगे, वो खेला लूडो छक्का रही, देखा लो। यहाँ पुनः यदि किसी भौतिक राशि के मान को भौतिक राशि के मात्रक को U2 तथा परिमाण को N2 माना जाए तब क्या होगा। देखिए तो हमने फिर यही काम किया है। फिर देखिए तो रिजल्ट हम लोग को कौन से प्राप्त होगा, तो वो रिजल्ट प्राप्त होगा कौन से दोस्तों, तो Q इक्वल टू क्या प्राप्त होगा दोस्तों, U2 N2। देख सकते हैं बड़ी इजी है दोस्तों, इसमें कुछ करना नहीं है, इसको हम बड़ी आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। इसको समीकरण में 2 मान लिया। देखिए दोस्तों इससे गुल्ली डंडा खेलना है और प्लस में कौन सी खेलना, लीड से खेलना है। बड़ी आसानी से इसको लूडो खेल सकते हैं और कौन सी गिल्ली डंडा खेल सकते हैं। आप लोग जानते हैं ये पूरा एक्सपर्ट है इस समय गुल्ली डंडा में, कौन सी में हो, लूडो छक्का में। देखिए ना, अब देखिए यहाँ से एक हम काम करेंगे। देख सकते हैं समीकरण 1 और 2 ने प्राप्त किया, और यहाँ से समीकरण 1 और 2 में देख रहे हैं कि LHS दोनों का है, Q RHS को कौन सी कर देंगे, बराबर कर देंगे। देखिए तो यहाँ से हम करते क्या हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे करेंगे क्या कि समीकरण 1 तथा 2 से दोनों के देख रहे हैं कि LHS में कौन सी है, Q है, दोनों के LHS में मजनुआ है कौन सी है, और घरवा का फैमिली है ने देख रहे हैं, तो है नहीं मजनुआ देख रहे ना, और मजनुआ बराबर है। अब क्या करें, वो घरवा के मिला देंगे। मान लो कि हई दोनों एक से प्यार करता है, ठीक है, तो जब प्यार करता है तो ये दोनों कौन सी है, मजनू है, एगो मजनुआ वो है ना जी, इस तरह है, एगो मजनुआ वो है, एगो मजनुआ है, तो हई दोनों तो दोनों एक के साथ प्यार करता है, तो दोनों क्या है, बराबर है। वो चाहता ओकरा के, वो चाहता ओकरा के, ओकरा खातिर जान देता, ओकरा खातिर जान देता। लेकिन हई दोनों कौन सी, यही दोनों नहीं मान रहा है सब घरवा के लोग, ये दोनों है एक तरफा, ये एक तरफा फैमिली, ठीक है। तो हई दोनों बराबर, हई दोनों आसानी से मान जा रहा है। और जब मान रहा है ये दोनों, तो अब कहेगा कि रुको तो नहीं, फैमिलियों को मिला दी, हमने तो मिले के बनी 100, अब किसको मिला दें, फैमिली को मिला दें। तो अब समीकरण 1 और 2 समीकरण से कौन सी, हई दोनों तो बराबर, वही दोनों को बराबर कर दें, ठीक है। अब देखिए तो है U1 N1 इक्वल टू U2 N2, कौन सी जाएगा हमने समीकरण 3 आइल बा, देख रहे हैं तो समीकरण 3,
बड़ी आसान है दोस्तों, इसमें कुछ करना नहीं है। देख रहे हैं कि 2 गो मजनुआ मिल ही गया है हमको, एगो मजनुआ वो है, एगो मजनुआ है। तो गाना वो गाँव तरह से मजनुआ पिटाता आला, ठीक है। कहीं हो सकता है कि मजनुआ पिटा जाए, तावल जब ऊपर देख जाए हम लोग, है ना। फिर आप दोस्तों, आप अगर नोट करना चाहते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लीजिए। अब देखिए दोस्तों, ऊपर से हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, और मिटाने के बाद इस फॉर्मूला को हम प्रूफ करते हैं ऊपर। हाँ, मजनुआ पिटवाई लो। मजनुआ 2 प्रकार के होते हैं, एगो मजनुआ पूरा धांसू होता है, एगो मजनुआ जानते हैं तनी दिक्कत वाला होता है, ठीक है। एगो अगर कह दे कि जाइए आपसे बात नहीं करेंगे, तो अगर ठीक है मत करो, एगो रहेगा गोड़ में पकड़ लेगा उसका, अगर ना तारा के छोड़ के चल जेबू तो हम तो चल जाए। 2 प्रकार का होता है मजनुआ, ठीक है। एगो मजनुआ होता है कि हाँ कह देगी कि हाँ आपसे बात नहीं करने हैं, तो कह देगा ठीक है, वो तनी मजनुआ होता है हार्ड। एगो मजनुआ होता है कि उसका गोड़ में छान लेगा, अगर ना तारा अपने जी नहीं सकत हम। मजनुआ 2 प्रकार के। तो जौन लास्ट वाला होता है ना, जौन होता है सब मजनुआ 2 प्रकार का होता है ना जी। तो जौन लास्ट वाला है मजनुआ गोड़वे छान लेगा, कहेगा ना तारा बिना जी नहीं सकत हम, ठीक है। तो वो जो होता है बड़ी हार्ड होता है मजनुआ सब, वो कुछ कर देगा, हेने फाड़ देगा, होने फाड़ देगा, ठीक है। वो फाड़ता है सब खाली, क्या मुँह फाड़ देगा, देखा ना। इसको उठाएंगे, यहाँ पर रखेंगे। अब देखिए हमने रख समीकरण, अब देखिए यहाँ से एक और काम करेंगे, और कौन सी करेंगे जी, कौन सी करेंगे। अब देखो हाई, देखो तो U1 खाती है, U1 खाती हमने की वो काम करें। तो देखिए तो वो रखें कौन चीज, तो देखिए कौन सी है, तो किसी का मात्रक है, और मात्रक में हमको बीमा ज्ञात करना है। तो कौन सी वाला मात्रक में बीमा, तो MLT होता है ना जी, होता है ना। तो MLT में हम देख रहे हैं कि जब E1 है तो क्या रखें, M1 रखें, L1 रखें, T1 रखें, ठीक है। अब देख रहे हैं कि हमको क्या चाहिए बीमा में, कि घात चाहिए। तो घात में A लिख देता नहीं, B लिख देता नहीं, क्या लिखे वो C लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग C लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमने इस प्रकार प्राप्त किया। इस प्रकार हमने प्राप्त किया यहाँ तक। फिर दूसरा देखिए, दूसरा में काम क्या करेंगे कि U2 इक्वल टू, फिर उसी प्रकार हमने देखिए तो MLT लिखेंगे यहाँ पे, MLT। और देखिए तो इसमें 1 1 था, तो 1 1 यहाँ पे 2 2 लिखेंगे। अब क्या है कि इसमें भी 2 है, 2 2 2, ठीक है दोस्तों। अब देखिए तो यहाँ पे इसका पावर भी A, इसका पावर भी B, इसका पावर भी C, ठीक है। अब देखिए अब करेंगे क्या है, समीकरण 3 में इनको U1 और U2 का मान रख दें। देखिए तो समीकरण 3 में U1 तथा U2 का कौन सी करने पर, मान रखने पर कौन सी प्राप्त होता है वो। देखिए तो अब रखिए, तो यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे हम लोग का U1 का वैल्यू कितना है, तो M1 के पावर A क्या जी, L1 के पावर B, T1 के पावर C। अब देखिए इसके साथ कौन सी है, N2 है ना, सॉरी N1 है जी, यहाँ पे इसके साथ क्या है, N1 है। तो N1 रख देते हैं यहाँ पे, इक्वल टू उसी प्रकार इसमें भी देख रहे हैं U2 का वैल्यू कितना है, तो M2 के पावर A, L2 के पावर B और T2 के पावर C, और साथ में कौन सी है, N2, तो N2। दिक्कत है जी। देखिए तो अब देखिए हम लोग को निकालना है कौन सी, N2 को छोड़ देना है, यहीं पे N2 को छोड़ देना है, वो नहीं है, और केवल हमको लेना है कौन चीज, तो हम लोग को निकालना है N2 का वैल्यू। अब देखिए तो N2 को छोड़ देंगे उधर है, तो देखिए तो है जब आएगा, इसको यहाँ पे गुणा कर रहा है सारा, ये इतना गुणा कर रहा है तो क्या करेगा, भाग करेगा। देखिए तो N1 को हम बाहर ले लेते हैं, N1 को हम लोग क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं देखिए तो M1। अब देखिए तो आएगा तो कौन सी करेगा, गुणा करेगा M2, एक पावर देखिए दोनों का पावर सेम है, फिर वहीं तो L1 डिवाइड बाई L2 के पावर B
T1 डिवाइड बाई T2 के पावर सी। आप देख रहे हैं बाद में कौन सी बच रहा है, N2 बच रहा है। इस प्रकार जो हमने फॉर्मूला प्राप्त किया दोस्तों, इसी फॉर्मूला से हम क्या करते हैं, किसी भी सूत्र की सत्यता को आसानी से जांच करते हैं, बड़ी आसानी से जांच कर सकते हैं दोस्तों। ये प्रूफ हो गया हम लोग का फॉर्मूला। अब देखिए इस फॉर्मूला पर जो हम लोग का न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे दोस्तों। आज से रहा वीडियो हम लोग का डेली अपलोड होगा और 11th के साथ हम 12th वीडियो भी अपलोड करेंगे दोस्तों। आप लोग को थंबनेल पे दिख जाएगा। और जितने भी अगर आपने मेरी 11th क्लास के वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों। इस सारे 11th क्लास के वीडियो को या तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, 11th क्लास के प्ले लिस्ट में सारे जाके वीडियो को देख सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक नए रूप में दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए मजनुआ को पिटाओ लो, मजनुआ पिटाता। ठीक है।